हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल इरम सिफा ब्लॉग में। तो मदिरालय जाने को घर से निकलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊँ असमंजस में है वो भोला भोला भाला। अलग अलग पथ सब बतलाते हैं, पर मैं ये पथ बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चल, पहुँच जाएगा तू मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी की मशहूर कविता मधुशाला की ये कुछ पंक्तियाँ हमें सफलता के लिए काफ़ी कुछ इशारा करती है। क्योंकि अगर इस चीज़ को अपने नज़रिए से देखा जाए ना, तो ये बस एक कविता है। अगर आप भी पढ़ेंगे ना कभी भी, तो आपको लगेगा कि ये कविता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो हमारे ऊपर रहता है कि हम इसको किस चीज़ से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। अगर इसको ना अपने नज़रिए से देखें ना, तो बहुत मोटिव होने वाला मतलब एक बात होता है। तो इस पंक्तियों से मैं आपको एक छोटा सा कहानी ना उदाहरण के तौर पे आप लोग को बतलाती हूँ, ताकि आप लोग को ना अच्छे से समझ में आएगी। कि एक बार की बात है, एक किसान को ना कुआं खुदवाना था। उसने ना अपने घर के बाहर 15 से 20 फुट कुआं खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं मिला। तो किसी ने सलाह दी कि यहाँ से कुछ दूर ना हो सकता है पानी हो वहाँ पे। तो फिर किसान ने क्या किया, वहाँ पर कुआं खुदवाया। वहाँ पे भी 15 से 20 फुट खुदवा दिया, लेकिन पानी वहाँ भी नहीं आया। फिर किसी और के कहने पर किसान ने तीसरी जगह भी कोशिश किया, लेकिन परिणाम ना कुछ भी नहीं मिला। फिर उस किसान ने गांव के सबसे बूढ़े अनुभवी व्यक्ति से पूछा, जो गांव घर के नहीं बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, कि सोचते कि हाँ इन लोग के पास तो बहुत अनुभव होता है, इनसे पूछ के राय लिया जाए। तो उन्होंने भी ना जिस जगह की सलाह दी वहाँ भी खुदवाया, लेकिन पानी ना वहाँ भी नहीं मिला। उस किसान ने ना डॉक्टर, संत, महात्मा, बूढ़े बुजुर्ग सभी से सलाह लेकर, जिसने जहाँ उसे सुझाव दिया उसने कुआं खुदवाया, लेकिन पानी उसे कहीं भी नहीं मिला। अंत में किसान ना थक हार कर निराश होकर बैठ गया, और किसान को परेशान देखकर उसकी पत्नी ने उसके घर के बाहर जहाँ पर उसने पहला कुआं खुदवाया था ना, वहीं फिर से कुआं खुदवाने को कहा। किसान ने अपनी पत्नी की सलाह मानी और उसने वहीं पर कुआं खुदवाना फिर से शुरू किया। और उसने इस बार क्या किया कि उस कुआं को ना मतलब कुछ ज़्यादा ही गहरा खुदवाया, और अंत में पानी ना वहीं पर मिला। पता है, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है ना। अक्सर हम अपने काम को लेकर दूसरों से सलाह लेते रहते हैं, और सलाह बदलने के साथ साथ अपने काम भी बदलते रहते हैं। कई बार तो यह बदलाव सिर्फ इसलिए होता है कि हमारा मन नहीं लगता है उस काम में, या फिर काम में मुश्किलें आती है, और नतीजा यह होता है कि हम कामयाब ही नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमें अपनी मर्जी से जो भी लक्ष्य चुना है उसे कभी भी किसी की बातों में आके बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को बदलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, अडिग रहना चाहिए, प्रयास ना करते रहना चाहिए। और ऐसी स्थिति आने पर अपने अंतर्मन को बस ये बात बार बार कहना चाहिए कि जिसको तुम नाकामी कहकर थक हार कर बैठ गए हो ना, उसके केवल 4 कदम पर ही मंजिल का दरवाज़ा है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की ब्लॉग की मैं शुरुआत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे थे कि हो गई है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत साग तोड़ने के साथ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दिन का खाना, जहाँ पे इरम मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। ये देख रहे बार बार आकर के गोदी में ही बैठ जाती है, पता नहीं इसको कितना दुलार चाहिए रहता है, प्यार चाहिए रहता है। और यहाँ पे देखिए मेरा मूली का साग भी बनके तैयार है। अब मूली का साग खाने में, मूली भी खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, लेकिन उसके बाद का जो कोहराम मचता है ना घर में, उसको तो छोड़ ही दीजिए। और यहाँ पे देखिए फिर आज है जुमेरात, तो मैं अभी इसी टाइम ही ना बना ले रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि मेरे को आज फातिया देना है। जैसे कि आप लोग को पता ही है, जो लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं उन लोग को पता ही है कि हर जुमेरात को मैं फातिया देती हूँ अपने घर में। तो यहाँ पर मैं सूजी का हलवा भी बना रही हूँ। तो अभी चलिए फटाफट से सूजी को ना भून लेते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं मैडम को, ये ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे खेलते रहते हैं, आगे पीछे सामान सबको फैलाते रहती है। और यहाँ पे देखिए हल्का सा मैं इसमें फूड कलर इसलिए डाल देती हूँ ताकि कुछ कलर भी अच्छा आ जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। टेस्ट का तो नहीं बोल सकती, टेस्ट तो ऐसे सफ़ेद रहता है, वैसे टेस्ट रहता है, लेकिन ये रहता है कि इरम को ना अच्छा लगता है, तो इरम अच्छे से खा लेती है और मेरे को भी अच्छा लगते रहता है। तो यहाँ पे चलिए इसको ना काट देती हूँ, अभी गरम गरम ही है तो सही रहेगा। फिर मैं फटाफट से नहा धो ली, और आज क्या करी, मेरे को फातिया देना था तो मैं नहा ली। और धूप ना 12:30 बजे इतना ज़्यादा निकल गया था, तो मैं इरम को भी नहला दी कि क्या गारंटी जुमे के दिन कल यानी कि कल धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इसलिए मैं गर्म पानी करी और इरम को भी नहला दी। और यहाँ पे उसको ना
पूरे शरीर में अच्छे से सरसों तेल लगा करके अच्छे से मालिश कर दी हूँ और यहाँ पे गरम कपड़ा पहना दे रही हूँ। पहले इसका बदन पूरा गर्म हो गया धूप में, फिर गरम कपड़ा पहना दे रही हूँ क्योंकि धूप का क्या है, ठंड का टाइम है, हवा भी बहुत तेज़ चल रहा था, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी पैक कर देती हूँ। देखते कितना परेशान करती है, मेरे को बहुत नखरा दिखाते रहती है कपड़ा सब पहनने में। मूड में रहेगी ना तो खुद से ही हर चीज़ ला ला के मेरे को देगी कि मेरे को शूज़ पहना, मोजा पहना, टोपी और भी बहुत सारी चीज़ जो वो पहनती है। लेकिन अगर वो मूड में नहीं है ना तो ऐसे ना सो जाएगी बार बार कि नहीं मेरे को नहीं पहनना। और यहाँ पे देखिए कैसे खेल रही है। तो मैं इरम को ना, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, इरम को ना मैं मतलब छोटा सा लकड़ी लेती हूँ और उसको बीच में बिंदी लगाती हूँ। काजल का ही टीका रहता है, बिंदिया नहीं रहती है। तो वो ना वही चीज़ कर रही है, लकड़ी ढूंढ रही है ताकि वो काजल लगा सके। तो छोटा बच्चों का क्या होता है ना कि वो हर चीज़ को ना जल्दी कैचअप करता है, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे इरम कर रही है। तो सेम जैसे मैं लगाती हूँ ना वैसे ही वो लेकर के लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैं इसके आगे जा रही थी कैमरा से शूट करने के लिए, बार बार अपना फेस ही कवर कर ले रही थी। आज ज़्यादातर ये ऐसे ही करी है, इसलिए आपको पूरे ब्लॉग में इरम का इस टाइप का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मेरे बालों में ना वो हो गया है, चिड़िया का घोंसला बन चुका है, क्योंकि हवा भी तेज़ चल रही थी ना तो उसमें ऐसे हो गया है। और मैं तो फटाफट से बैठी हूँ कि जल्दी से सूख जाए। देखिए इरम मैडम को लगी हुई है खेलने में। और फिर इरम मेरे से ना मोबाइल छीन ली थी कि नहीं मैं बनाऊंगी ब्लॉग, मैं बनाऊंगी, तो वही थोड़ा सा क्लिप उसका भी था। और यहाँ पे देखिए इसरत गई थी, हटिया गई थी, तो वहीं से सब्जी वगैरह सब लेके आई है। मसाले सब भी ख़त्म हो गए थे तो इसरत ले आई। और यहाँ पे कुछ खाने का सामान ले आई थी, तो वही इरम ना खा खा के एकदम से झुक झुक के चल के दिखा रही थी नहीं इसरत को दुलार से। कोई इसके लिए कुछ लाता है ना तो इरम उसको बहुत दुलार प्यार दिखाते रहती है, नहीं सोचती है कि हाँ मेरे को ला के दिए, मेरे को प्यार करते तो मेरे को भी प्यार दिखाना चाहिए। और फिर उसके बाद हो गई शाम, तो मैं फटाफट से आ गई खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्जी और रोटी। यहाँ पे देखिए यार कितना अच्छा लग रहा है। ठंड इतनी थी ना, ठंड तो मतलब ठंड है, लेकिन हवा जो चल रही थी ना मेन उससे ठंड लगती है। ठंडी का मौसम में तो ठंड लगना लाजमी है, लेकिन जो हवा चलता है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा वो ठंड बढ़ जाती है उससे। और यहाँ पे देखिए ये दोनों भी आकर के बैठे हुए चूल्हे के पास, ताकि इन लोग भी गरमाए रहे। और अकेले इन लोग को फिर घर में अकेले डर भी लगता रहता है, तो यहीं पे आकर बैठ गए। तो चलिए मेरा सब्जी बन चुका है, फटाफट से अब मैं रोटी बना लेती हूँ। और फिर इरम को वहीं पे किचन में मैं खाने के लिए दे दी थी। अच्छे से खा पी ली, अच्छे से फैला दी, पूरा गिरा दी। फिर हम लोग आ गए सोने के लिए यहाँ पे। तो इरम के पापा इरम के लिए ना चाउमीन लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए पूरा खाने के बाद भी ना मैं उसको ऊपर ले जाने के लिए आती हूँ ना तो एकदम से चिल्लाने लगती थी कि नहीं है देखो सब लोग यहाँ पे सो गए हैं, बस यही मैडम बैठ के पता नहीं क्या और खाएगी। सारा जबकि खा लिए फिर भी एकदम से खाने को परेशान है। तो चलिए कोई नहीं,
तो फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ मैं दी एंड। और जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड डे, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।